वक्त में इनकी महत्ता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। समान काम समान वेतन की मांग को लेकर ये पहले भी आंदोलन कर चुके हैं। सरकार ने तब मांग पूरा करने का वादा किया था, पर अब समान वेतन के लिए फिर आंदोलन की राह पर चल पड़े हैं। इन्होंने सरकार पर आयुष चिकित्सकों के साथ सौतेला व्यवहार का आरोप लगाया है। सूबे के करीब 650 आयुष चिकित्सक अब आर पार की लड़ाई की तैयारी में नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार ने उनसे किया वादा पूरा नहीं किया है। समान काम समान वेतन की मांग लंबित है तो सरकार के वेबसाइट पर कोविड वॉरियर्स का दर्जा तक नहीं दिया गया है। सरकार पर सौतेला व्यवहार का आरोप लगाते हुए आयुष चिकित्सकों ने चरणबद्ध आंदोलन शुरू कर दिया है। चिकित्सक का चरणबद्ध आंदोलन शुरू। मांगे नहीं माने जाने पर हड़ताल की चेतावनी। 12 जून तक काला बिल्ला लगाकर करेंगे प्रदर्शन। सरकार पर वादा पूरा नहीं करने का आरोप। सरकार के सौतेले व्यवहार से बढ़ी नाराजगी। आयुष चिकित्सकों ने अपने साथ दोयम व्यवहार किए जाने का आरोप लगाते हुए सरकार के खिलाफ एक बार फिर मोर्चा खोल दिया है। देवघर में आयुष चिकित्सकों ने समान काम समान वेतन की मांग पूरी न होने पर एक बार फिर चरणबद्ध आंदोलन शुरू कर दिया है। 12 जून तक काला बिल्ला लगाकर ये काम करेंगे। तब तक सरकार की ओर से सकारात्मक पहल नहीं होने पर हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। हमारा वेतन इतना कम क्यों है? घर चलाना मुश्किल है हमारा। दूसरी बात है कि हमें जहाँ भी लोन लेने जाते हैं हमारा सर्विस बुक नहीं है अभी तक। ये सब बहुत ही ज़रूरी है। सिर्फ डॉक्टर हो जाने से ये बात नहीं है कि सिर्फ डॉक्टर का पदवी दे दिए, लेकिन डॉक्टर की पदवी के साथ कम से कम प्रेस्टिजियस सैलरी भी होना चाहिए हमारा, जो कि बहुत ही दुख की बात है हमारे लिए। और लगातार हम 2 साल से प्रयास कर रहे हैं और सरकार नहीं सुन रही है। वहीं धनबाद में कोविड ड्यूटी में तैनात 39 आयुष चिकित्सकों ने भी आयुष एसोसिएशन ऑफ झारखंड के आह्वान पर काला बिल्ला लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। डॉक्टरों ने कहा कि मुश्किल दौर से हम गुजर रहे हैं, मरीजों के हित में हड़ताल पर नहीं जा रहे, पर अगर उनकी मांगे नहीं मानी गयी तो वे कड़े कदम उठाएंगे। हमारे सर्विस के रिलेटिवली हमें बहुत ही कम मानदेय हमें मिलता है, तो उसी के विरोध में हम लोग ये 8 तारीख से सांकेतिक हड़ताल पे जा रहे हैं। हमने इसके लिए हमारे जो ऑफिशियल्स है, हायर ऑफिशियल्स है, सीनियर सिविल सर्जन सर और डीसी सर को हमने ये इन्फॉर्मेशन भी दिया है और हम लोग 8 तारीख से 12 तारीख तक हम लोग काला बिल्ला लगा के हमारा हाँ ये पूरा प्रदेश का ही है। हर डिस्ट्रिक्ट से हम लोग सबको पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही विरोध प्रदर्शन दुमका में भी देखने को मिला। यहाँ तो आयुष चिकित्सकों की ये भी शिकायत है कि उन्हें प्रोत्साहन राशि भी नहीं दी गई है। वेतन भी एलोपैथी डॉक्टरों की तुलना में 1/3 ही मिलता है। सर्विस बुक नहीं होने के कारण लोन लेने में समस्या होती है। इतना ही नहीं, सरकार की वेबसाइट पर इन्हें कोविड वॉरियर तक का दर्जा नहीं दिया गया है। पहले भी सरकार ने मांगे माने जाने का वादा किया था, लेकिन सरकार का सौतेला रवैया बरकरार है, जिससे इनकी नाराजगी अब बढ़ती जा रही है। पूरे राज्य में एक साथ सभी आयुष चिकित्सक, चाहे वो मेन स्ट्रीम के हों, चाहे चिकित्सीय संवर्ग से हों, चाहे कॉलेज शिक्षण संस्थान से हो, चिकित्सा महाविद्यालय में, सभी लोग एक साथ काला बिल्ला लगा करके सांकेतिक हड़ताल पर 8 तारीख से लेकर 12 तारीख तक के लिए चले गए हैं। सभी लोग सिर्फ कोविड-19 के चिकित्सीय व्यवस्था को देखते हुए चिकित्सा में कार्यरत हैं, अन्यथा हम लोग हड़ताल पे जाने वाले थे। हम लोग अभी जनता के हित को देखते हुए चिकित्सा का कार्य हम लोग देखेंगे। सांकेतिक हड़ताल करते हुए काला बिल्ला लगा करके पूरे राज्य में हम लोग एक साथ किए हैं और ये आंदोलन काफी दूर तक जाएगा अगर हम लोगों की मांग नहीं मानी गई तो। आयुष चिकित्सकों की सरकार के प्रति नाराजगी बढ़ती जा रही है और अगर जल्द सरकार इस मामले में कोई सकारात्मक पहल नहीं करती है तो इनके हड़ताल से मौजूदा समय में मरीजों को काफी परेशानी होगी और इसका ठीकरा सरकार के माथे फूटेगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए देवघर से मनीष, धनबाद से बंटी और दुमका से नीरज की रिपोर्ट। तो सबसे पहले